अब इसके बाद जरा नीचे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वेलोसिटी दिखाता है। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे गए तो आपको एनवेलोप्स दिखाएगा और यहाँ पे आपका दिखाएगा नोड एक्सप्रेशन, MPE एंड एवरीथिंग, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले ये वाला जो है वो खत्म करते हैं। यहाँ पे आपको 2 या 3 डॉट्स दिखाई देंगे। पहले वाला जो है वो आपको वेलोसिटी दिखाएगा, आप क्लिक करोगे तो वेलोसिटी लेंस दिखाई देंगे, आप उसको अनक्लिक करोगे तो वो लेंस हट जाएंगे। ठीक है, मैं क्लिक करके वेलोसिटी लेंस रखता हूं और उसके नीचे जो है वो है चांस। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि चांस का मतलब ये है कि अगर 100% पे रहेगा तो सारे नोट्स प्ले होंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स प्ले होंगे। अगर मैं नीचे कर दूं, इसका चांस कम कर दूं, मतलब ये कभी बजेंगे या कभी नहीं बजेंगे, रैंडमाइज होगा। हाँ जी। ठीक है, तो अगर समझो मैंने यहाँ पे ये नोट ऐसे कर दिए, यहाँ पे भी ये नोट मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे भी मैंने ये ऐसे कर दिए और यहाँ पे भी मैंने ये ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये तो अजीब सा कोई ये क्लटर्ड कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं ये कुछ रैंडमाइजेशन करे और मुझे कुछ अलग सा कॉर्ड हमेशा दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारों को सिलेक्ट करूंगा और इसके चांस को नीचे खींच लूंगा, से अराउंड 60 और 55 के आसपास। ओके, जैसे मैंने इसका चांस का प्रोबेबिलिटी का जो ये है वो नीचे मैंने खींचा, ये मार्कर, ये जो लाइन है वो नीचे मैंने खींची, ये देखो यहाँ पे हर नोट के ऊपर एक डॉट आ गए। इसका मतलब आपने इसको एडिट किया है, इसका प्रोबेबिलिटी, इसके चांस को आपने एडिट किया हुआ है। तो अगर आपको कभी भी कीबोर्ड पे एक ऐसे नोट दिखाई दे तो समझो उसका चांस या प्रोबेबिलिटी एडिट किया हुआ है, 100% नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस इसको ये करके थोड़ा और नीचे लेता हूँ, अराउंड 45%। ओके, अब इनपुट और आउटपुट का हम लोगों ने तो लेसन किया था, यू रिमेम्बर, इनपुट आउटपुट लेसन। इनपुट आउटपुट में जाके मिडी फ्रॉम करते हैं एंड वील सिलेक्ट बेकोना, जो ये ट्रैक है। ठीक, और हम इसको अभी रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखना इसका प्रोबेबिलिटी मैंने कम किया है, तो देखना यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा। तो अभी देखो कैसे मैंने क्या रखा था यहाँ पे और क्या रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चांस। यू रैंडमली कोई नोट कभी बजा रहा है, कोई नोट कभी और बजा रहा है, इट गिव्स यू डिफरेंट कलर्ड कॉर्ड्स, डिफरेंट वेरिएशन बाय डूइंग दिस प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कितना पॉसिबिलिटी है कि ये नोट अब बजेगा, जितना ऊपर होगा वो नोट वो उतना ज्यादा बजेगा, उसका चांसेस ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस में खाली चांस किया था ना, इसको रैंडमाइज तो नहीं किया ना अभी। रैंडम नहीं, खाली चांस, वो रैंडम करने लगेगा उसका पॉसिबिलिटी प्ले होने का। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि एक मैं क्लिप लेता हूं कोई पैक में से, चॉप एंड स्विंग, लेट्स सी इफ आई कैन टेक एनी। अगर चांस के साथ इसको रैंडम भी कर देते हम ये कोड को। अच्छा, तो अगर एक काम करना है, अगर आपको ये इसके साथ आप एक काम कर सकते हो, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा के अराउंड इसका अराउंड 55% कर देता हूँ। हाँ, एंड वेलोसिटी में जाके वेलोसिटी इसका मैं कम करता हूँ अराउंड 35-36%, यानी 36% के रेंज में, इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे उसका वेलोसिटी रहेगा, तो ये और ह्यूमनाइज हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं।
अभी देखो यहाँ पे नीचे देखो, ऑटोमेटिकली इसका वेलोसिटी देखो सब नोट्स का. It is sounding so human. Just like a keyboardist would play. And see the randomness of the notes. कभी कोई नोट्स बज रही, कभी कोई नोट्स नहीं बज रही. हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, समझो. ये है ओके, ये वाला लेते हैं हम, इसको यहां डालते हैं और इसका टेम्पो कम करते हैं अराउंड से 100. ठीक है, अभी मैं इसको प्ले करता हूं. अब ये पैटर्न है, ठीक है. अगर मैं चाहूं अभी इसके बीच में मैं यहां पे किक डाल सकता हूं. ठीक है. अब और मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे हेडफोन ऑन करके इसको यहां ये डाल दिया. यहां पे रैंडमली मैं डाल रहा हूं ये चीजें. अभी ये जो किक है, इसका मैं एक और चीज कर सकते हो आप. यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे, अगर मैं इनको सिलेक्ट करके 100 टाइप करूं तो इसका वेलोसिटी 100 हो जाएगा. अगर मैं 90 टाइप करूं तो इसका वेलोसिटी 90 हो जाएगा. Isn't this amazing? अच्छा, कहीं भी टाइप कर देंगे. हाँ, आपने ये सब सिलेक्ट किया और बोला कि एक साथ 80. राइट क्लिक करके टाइप ना, कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे नंबर टाइप करना है. अच्छा. ठीक है. अभी काम करते हैं, इसका चांस जो है ना, ये नोट्स के जो चांस है मैं कम करता हूं. और ये कौन कौन से हैं, ये 3 नोट है, ये 3 नोट है, इनके चांसेस भी मैं कम करता हूं. ये वाले का भी चांस मैं कम करता हूं. ये वाला भी नहीं था तो इसका भी चांस मैं कम करता हूं. अभी इसको अगर मैं रिकॉर्ड करूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मूव अप किट, यहाँ से मैं यहाँ से मूव अप किट लेके यहाँ पे रिकॉर्ड करूं. नाउ सी द ड्रम्स इन दिस, रिमेंबर द ड्रम्स इन दिस. ओके, और अब देखो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है. आप एक और काम कर सकते हो. आप while this is recording you can move manually the what you call the probability, the chance. You see this difference in entire pattern. कहाँ पे गैप है, कहाँ पे गैप नहीं है, लंबा गैप है, कहीं हाई हैट्स नहीं है, कहाँ पे किक नहीं आ रहा. So if you're performing live and if you do this,
You know, even when you're recording you want variation in your drum patterns. अगर आप लाउंज या कुछ बना रहे हो और आप सिर्फ चांस को ऊपर नीचे करके देख दो और just leave it and then concentrate on your melodic portions. ये ड्रम रैंडमली बजते रहेंगे. तो ऐसे ही जैसे रैंडमाइज भी बीच बीच में रिकॉर्ड करते रहें, क्लिक करते रहें, तो वो रैंडम भी देता रहेगा सब. राइट, वो भी कर सकते हो. अगर आपको इसके साथ पियानो रोल के साइड में ये रैंडम, ये तो वेलोसिटी है. हाँ, तो इससे भी तो चेंज पैटर्न होता रहेगा सर. ऑफ कोर्स होगा ना, क्यों नहीं होगा. अभी मैंने इसको सारों को सिलेक्ट किया, बोला रैंडम. ओके, अगर आपको इतना 100% नहीं करना है तो आपको सिर्फ 20% करना है, तो आप वो भी कर सकते हो 20%. और वेलोसिटी रेंज अगर चाहिए तो बढ़ा सकते हो 30% एंड देन क्लिक. This is amazing, my friend. This is just kick-ass. For variation, this is just unbelievable. अभी ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो छोटा ही है, but once you start using it, you'll be like, wow, what patterns you'll and what music is nothing but patterns, no bro, different patterns.